पोकर्ना लिमिटेड, ये भी कंपनी 1991 में ही इसकी शुरुआत हुई है और कंपनी जो है मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर बनाने में या फिर कोई भी किसी तरह की बिल्डिंग्स बनाने में जो काम में आते हैं उसका प्रोडक्शन करती है। भारत, सऊदी अरब, ईरान, इन सारी देशों से ग्रेनाइट की सोर्स करती है। 75 से ज़्यादा इनके पास अलग अलग वेराइटीज़ हैं। 20 से ज़्यादा देशों में कारोबार करती है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ पारस कुमार जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी हैं वो बाई क्वालिफिकेशन और 20 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है, लंबा अनुभव है जैन साहब का। और साथ ही 2019 में सीईओ बनने के पहले आप सीईओ थे इस कंपनी के। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको आमंत्रित करने के पीछे सबसे खास जो वजह है, जो कल देर रात अमेरिका से जो खबर आई है आपकी कंपनी के लिए कि जो अमेरिका में कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ आपका जो केस चल रहा था जिसमें कंपनी को बड़ी राहत मिली और उनका ये कहना है कि सामान्य कीमत से नीचे की प्राइसेस पर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचे हैं। जरा समझाएं क्या मामला था और ये मामला क्या फाइनली अब खत्म हो चुका है और कंपनी के लिए क्या रिलीफ है? धन्यवाद अनिल जी, आपको और आपके व्यूअर्स को सबको मेरा नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू। सो बेसिकली 2019 में कॉमर्स ने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था कि क्वार्ट्ज प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई सब्सिडीज है क्या, या यहाँ की जो कंपनीज वहां पे जो एक्सपोर्ट कर रही है वहां पे डंप कर रही है क्या। तो उसमें पोकर्ना को प्राइमरी रेस्पोंडेंट बनाया गया था और हमारे साथ एक दूसरी कंपनी को भी सिलेक्ट किया गया था कि आप अपने फैक्ट्स और बुक्स प्रेजेंट कीजिए। तो काफी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चला 1 साल का ऑलमोस्ट। तो उसके बाद कॉमर्स का पहला डिसीजन आया इन्वेस्टिगेशन में कि पोकर्ना को टोटली 2.67% की ड्यूटी लगनी चाहिए, जिसमें अबाउट 2.34% काउंटर वेलिंग सब्सिडी के हिसाब से 0.33% एंटी डंपिंग के उनका कुछ कैलकुलेशन था उसके हिसाब से। हमने उस टाइम पे भी अपील पे गए थे, हमने बोला कि इवन ये 2.67% जो आप लगाने की बात कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो नॉट फेयर बिकॉज वी डू नॉट गेट एनी सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी डू नॉट डंप any of our materials into the US market and we actually sell at a very fair price। फिर भी वो बात वहां पे चली नहीं उस समय पे। तो उसका फिर जो टिपिकली क्या होता है, इसका हर साल एक रिव्यू होता है कि आप जो रिव्यू पीरियड है टिपिकली उसमें आपने फिर से कुछ डंप किया क्या मार्केट में बिलो दी फेयर प्राइस। तो उसका अगेन एक प्रोसेस, जैसे इन्वेस्टिगेशन चला उतना ही लंबा एक क्लोज टू इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से एक पीरियड ऑफ रिव्यू होता है, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिव्यू। उस पीरियड के लिए उन्होंने आगे सारे बुक्स को और फैक्ट्स को इंफॉर्मेशन मांगा और स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने प्रिलिमिनरली डिटरमिन किया कि पोकर्ना डंप नहीं करता है यूएस मार्केट में और वो नॉर्मल प्राइस पे माल बेचता है। तो ये आप देखोगे हमने जुलाई 2022 में भी एक नोटिफिकेशन दिया था एक्सचेंजेस को कि प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट आया है जिसके कारण पोकर्ना को 0% ड्यूटी लगी है उस फर्स्ट रिव्यू पीरियड के लिए। फिर उसके बाद अगेन प्रिलिमिनरी डिसीजन था, फाइनल नहीं था। उसके लिए अगेन मार्केट वापस से पार्टीज ने, सभी पार्टीज जो भी पेटिशनर्स है यूएस में, उन्होंने भी फिर अपने पक्ष रखे कि नहीं ये ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। बट देन हमारा पक्ष हमने रखा और हमारे फैक्ट्स और हमारे बुक्स से बताया उनको। तो उन्होंने फाइनली डिटरमिन किया कि पोकर्ना को एंटी डंपिंग का 0% ही लगना चाहिए, जो उन्होंने प्रिलिमिनरी में डिसाइड किया था, क्योंकि हमारे जो प्राइसेस है वो फेयर प्राइसेस है, नॉर्मल वैल्यू प्राइसेस है। और इसी बीच में ये हुआ कि जो दूसरे रेस्पोंडेंट थे उनको कुछ किसी कारणवश 323% की ड्यूटी लग गई। और जिस हिसाब से रूल्स बने हुए हैं तो बाकी जितने भी 51 एक्सपोर्टर्स थे इंडिया के उस पर पीरियड ऑफ रिव्यू में, उनको पोकर्ना का 0 और दूसरे रेस्पोंडेंट का 323 का सिंपल एवरेज करके 161% का ड्यूटी लगा दिया गया। ओके। तो फिर उसके हिसाब से वापस का रिप्रेजेंटेशंस गए गवर्नमेंट के पास, बोथ फ्रॉम द इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इंडियन इंपोर्टर्स ऑल्सो, कि भाई ये जो ड्यूटी लगा है 161% का, उसके ऊपर काफी रिप्रेजेंटेशंस हुए और मामला चला कॉमर्स के सामने। लॉयर्स ने अपना अपना पक्ष रखा और उस बीच में हमारे बारे में भी कहा गया कि भाई इनको 0% नहीं लगानी चाहिए, इनको ज्यादा लगानी चाहिए, वो भी पक्ष चला। फिर जो भी नतीजा है उसमें यही निकला है कि पोकर्ना को 0 लगेगा और बाकी जो 51 एक्सपोर्टर्स थे इंडिया से उनको, बिकॉज दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं था उनके पास, तो पुराना जो ड्यूटी चल रहा था वही लगा के
मामला पीरियड ऑफ रिव्यू 1 के लिए खत्म तो कर मतलब दिया गया। मामला फाइनल हो गया और खत्म हो गया। अच्छा, आप सर बताएं जरा, अमेरिकी बाजारों का जो हाल है इस वक्त, इकोनॉमी का, लोग काफी रेसेशन की बातें करते हैं और बोल रहे हैं मुश्किल है मामला है। कोई डिमांड पर असर दिख रहा है सर? सर हमारे इंडस्ट्री में अभी मतलब इतना इमीडिएट इम्पैक्ट डिमांड के कारण नहीं आया है, बट जो एंसिलरी फैक्टर्स है आप देखोगे कि पहले जो शिपिंग प्राइसेस थे कंटेनर के, एक समय था कि 16,000 $18,000 कंटेनर पहुंच गया था अमेरिका के इंडिया से जाने के लिए। अभी लास्ट 3 4 6 महीने में ये हुआ है कि वो भाव ऑलमोस्ट 75-80% गिर गए हैं। तो कस्टमर्स के पास जो इन्वेंट्री पहले उन्होंने जो खरीदी थी या जो वाटर पे थी ऑन द वे टू यूएस, उस पे उन्हें बैठे बैठे थोड़ा बहुत अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। तो उसके कारण थोड़ा डिमांड का टेपरिंग हुआ है। सेकंड फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि some of the companies got into that 161 trap of the duty। तो काफी इंपोर्टर्स ने सोचते हुए कि भाई 161% का ड्यूटी शायद कंटिन्यू हो जाए फाइनल में भी, तो काफी माल उठा लिया। तो वो उसके चक्कर में उनको मतलब दे वर जी। नॉट एबल टू अनलोड ऑल द कंटेनर्स एट द सेम टाइम। और जब ये फ्रेट रेट टूटा तो काफी लॉसेस उनको बुक करने पड़े। तो ओके। उसके कारण आई थिंक थोड़ा बहुत मार्केट में डिमांड का ट्रैक्शन कम हुआ। और आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स आर समथिंग टू वॉच फॉर कि कैसे डिमांड सिनेरियो पैन आउट होता है। ठीक बात है। बट अभी जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं हमको लगता है कि थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग होगा, बट देन वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर ओन स्ट्रेटजी हाउ टू एड्रेस दैट। ठीक बात है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब समय देने के लिए और इस पूरे डेवलपमेंट पर और आगे की डिमांड पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए।